प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठ पाठ्य महाराणा प्रताप नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत देश हजारों वर्ष तक गुलाम था। विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध किए ही सब कुछ मुगल शासकों को मानते थे। ऐसी परिस्थिति में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और उन्होंने अपना राज्य अभिषेक गोविंदा में 32 वर्ष की आयु में हुआ और अपने राज कार्य को प्रारंभ किया। ऐसे वीर के बारे में जो कभी भी शत्रु के सामने झुका नहीं, चाहे किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया गया हो, उसे ठुकरा कर हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार रहने वाला महाराणा प्रताप का नाम आज भी प्रातःकाल स्मरण करने योग्य है। तो इससे पहले हमने 2 गद्यांश पढ़ा। आज हम अपना जो तीसरा गद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक बार मैं पुनः जो हमने 2 गद्यांश पढ़े उनके बारे में जान लेते हैं। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इस राज्य में वीरों की वीरता से, युवकों की बलिदान से और सतियों की जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य के सिंसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में सन 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपनी आयु के 32 वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उनका राज्य अभिषेक गोविंदा गांव में हुआ। तो यह हमारा पहला गद्यांश था कि त्याग की परंपरा और उत्पत्ति स्थान महाराणा प्रताप की जो पवित्र भूमि है मेवाड़, उसको कौन नहीं जानता, अर्थात हम सब जानते हैं। इस राज्य में वीरों की वीरताएं, लोगों का बलिदान और हमारे पतिव्रताओं का जौहर परंपरा आज भी हमारे संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। सिंसोदिया वंश में अनेक राजा हुए, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा। इसी परंपरा में ही आगे महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईस्वी 1540 में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को माना गया। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। वहाँ के लोग छोटे बच्चे महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जानते थे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप को महाराणा की पदवी प्राप्त हुई और अपने आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य का जो सिंहासन था उसके ऊपर ये सुशोभित हो गए, विराजमान हो गया। और महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो गोविंदा गांव
हुआ था। तो ये था हमारा पहला। उसके बाद जो दूसरा गद्यांश हमने पढ़ा उसका हिंदी किस प्रकार से था। उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्यों से सर्वदा विमुख हो गए। और उस समय के जो राजा लोग थे उन मुगलों की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर और जो देश की रक्षा का जो कर्तव्य था उससे वो हमेशा के लिए विमुख हो गए, मुंह मोड़ दिया। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे और उन्हीं मुगलों की सहायता करके अपने आप को आत्मगौरव मानते थे। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी और दुश्मन के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ की जो राज्य स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। यानी पर्याप्त सेना नहीं थी, धन नहीं था। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह एक वीर और प्रतापी राजा था। किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों द्वारा अधिकृत कर लिए गए। लेकिन जो मुख्य स्थान थे चित्तौड़ आदि स्थानों को जो शत्रु थे उन्होंने अपने अधीन कर लिया। इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्ग या किलों को प्राप्त करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो अपने राज्य से गए हुए भागों को, किलों को पुनः प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करें उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो सबसे पहले स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई और वहीं पर महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की। वो प्रतिज्ञा ये थी, जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, तब तक सोने के जो पात्र हैं उनमें भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा और राजा का जो महल होता है जिसमें ऐशो आराम के साधन होते हैं वहाँ निवास नहीं करूंगा, और कोमल बिस्तरों पर सहन नहीं करूंगा। और कोमल जो बिस्तर होते हैं, मखमल के जो वस्त्र होते हैं राजाओं के लिए, उनमें मैं सहन नहीं करूंगा। कब तक? जब तक हमारे राज्य से जो निकले हुए किले स्थान है उनको मैं पुनः प्राप्त न कर लूँ, तब तक इनके ऊपर मैं 3 जो मैंने प्रतिज्ञाएं की इनका मैं निर्वाह करूंगा। और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने उनका निर्वाह भी किया। अब आज जो पढ़ेंगे वो इस प्रकार से है, तो सुनिए। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। मुख्य युद्धं हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। अतः एतत् हल्दीघाटी युद्धम् इति नामान् प्रसिद्धम् अस्ति। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामके अश्वे आरूह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्।
प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। अतएव मुगल सेनाया अतिक्षितिः जाता। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोधकारणेन परावर्तिता। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनक्षितिः धनक्षितिः च सजातः। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता। परं प्रतापः कदापि राज्यं न स्वीकृतवान्। अरण्यगुहाप्रदेशेषु उषित्वा स्वसङ्कल्पसिद्ध्यै सैन्यसङ्गणम् उपाकर्मत्। सैन्यसङ्गणं तत्प्रशिक्षणं च बहुविधसाध्यं कार्यम्। महता दारिद्र्येण पीड्यमानस्य प्रतापस्य इदम् एव बहु चिन्ताकारणम् आसीत्। तो ये पैराग्राफ है, तो कुछ शब्दार्थ देखना। आरोह्य चढ़कर, अतिक्षिप्तिः अत्यधिक हानि, परावर्तिता लौट गई, विघटिता बिखर गई, अरण्य गुहा प्रदेशेषु गुफा और वन के क्षेत्रों में उषित्वा रहकर उपाकर्मक किया, बहुसाध्यम बहुधन से सिद्ध होने वाला कार्य, पीड्यमानस्य संतापित का। तो देखना, अब इसका हिंदी अर्थ करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। यानी प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनाया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। यानी अकबर की सेना के साथ महाराणा प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। लेकिन मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतः हल्दीघाटी युद्धम इति नामान प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह हल्दीघाटी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए यह हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नाम के अश्वे आरोह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया। और इस हल्दीघाटी नामक युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर बैठकर अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी वह पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अतिक्षिति सजाता। इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। और इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई। और मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनक्षिति धनक्षिति सजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धन हानि हुई। और इस युद्ध में यानी हल्दीघाटी नामक युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धन हानि हुई।
तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता, और उसकी सेना भी धन के अभाव से बिखर गई, और उसकी सेना यानी महाराणा प्रताप की सेना भी धन के अभाव से बिखर गई। परम प्रताप कदापि राज्यं न स्वीकृतवान्, किंतु महाराणा प्रताप ने कभी भी राज्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रताप ने कभी भी राज्य को स्वीकार नहीं किया। अणे गुहा परवेशु उषित्वा सब संकल्प सिद्धिये सेना संग्रहण उपक्रमत्, वन और गुफा के क्षेत्र में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। तो वनों में और गुफाओं में रहकर अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्राम तत्प्रशिक्षण च बहुविध साध्यम कार्य, सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक दल से ही किया जा सकता था, लेकिन सेना का संग्रह करना और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक दल से ही किया जा सकता है। महति दारिद्र्येण प्रीतम मानस्य प्रतापस्य इदं बहु चिंता कारणम् आसीत्। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यह प्रमुख कारण था, लेकिन अत्यंत गरीबी से पीड़ित हुए महाराणा प्रताप की चिंता का यह प्रमुख कारण माना जाता है कि उसके पास में धन का अभाव था। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। तो एक बार फिर से हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुना। प्रताप के राज्य काल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए यह हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम को या वीरता को दिखलाया। प्रताप की सेना पर्वत के युद्धों में कुशल थी, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धन हानि हुई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, यानी महाराणा प्रताप की सेना भी धन के अभाव से बिखर जाती है। किंतु प्रताप ने कभी भी राज्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी राज्य यानी हार को स्वीकार नहीं किया। वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया, यानी वन जंगल में और गुफाओं के क्षेत्र में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया, यानी सेना इकट्ठी की। सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता है, और सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक धन के कारण किया जा सकता है, जो महाराणा प्रताप के पास में नहीं था। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए और अत्यंत गरीबी से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यह प्रमुख कारण था। तो सेना का संगठन करना, उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये धन के अभाव से हो नहीं सकता था। यही महाराणा प्रताप की चिंता का प्रमुख कारण माना जाता है। धन्यवाद। आगे कल पढ़ें।